फादर के भी जीवन चाहे कितना बड़ा हो, सबके जीवन में तकलीफ आती ही आती है और आना ही बहुत अच्छी बात है। जैसे उन्होंने गवाही दी वैसे मेरे भी जीवन में गवाही है, सभी के जीवन में गवाही है। मैं बार बार कहता हूं, मेरा बेटा जब बीमार था तो उसके जन्म से पहले यहाँ पर मांस था इकट्ठा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर क्या है, आपने दिया अच्छी बात है, लेकिन ये बीमारी किस चीज की, वो परखने के लिए होती है। किसके लिए? परखने के लिए होती है। अय्यूब को परखा गया 3 चीजों से। शैतान ने परमेश्वर के सामने कहा, प्रभु अगर सोने को हम रगड़ेंगे नहीं तो वो चमकेगा नहीं, पॉलिश जब तक नहीं करेंगे, अगर कोई भी पत्थर होता है उसे पॉलिश की जाती है, क्या होता है, इतना पॉलिश किया जाएगा उसके अंदर का जो चमक है वो बाहर निकल आए। परमेश्वर भी हमें और आपको क्या करता है, पॉलिश करता है। लेकिन एक बात वो जरूर कहता है, वचन पकड़ के रखना। क्या है? वचन पकड़ के रखना। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूँ सभी के जीवन में। मैंने जब उनकी गवाही को सुना था, उन्होंने बताया, मैं एक बार फिर से बता दूं, उनकी जब बेटी बीमार पड़ी थी उस समय ठंडी का समय था, डॉक्टर साहब याद है? 11 बजे रात को डॉक्टर साहब ने फोन किया, फादर जी मेरी बेटी को इतनी उल्टी हो रही, कुछ नहीं। फादर ने कहा अगर कोई दिक्कत तो बताइए, हम भी आते। वो बेटी को उठाकर अपने साथ डॉक्टर सुधाकर क्या ले गए। तुरंत जब वो भर्ती किए उसके अगले दिन बाद उनकी क्लिनिक में चोरी हो गई। अगले दिन बाद वहां बेटी भर्ती है अस्पताल में और इधर क्लिनिक में 4 बजे भोर में क्या हुआ, चोरी हो गया। और उसके जब बेटी वहां से हट कर आई, अच्छा हुआ, तो उसके कम से कम 10 दिन बाद आपके सीने का दर्द चालू हो गया। पहले था लेकिन हल्का फुल्का रहा, वो उतना नहीं था, उस समय ज्यादा हो गया जो उनका बाईपास सर्जरी हुआ है। तो शैतान जो होता है आपको इतना वो तकलीफ में डालता है, और इसलिए डालता है, परमेश्वर की योजना होती है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा उतनी परीक्षा होगी जितना तुम सहन कर सको, उससे ज्यादा कोई परीक्षा होने वाली नहीं है। अय्यूब की परीक्षा इतनी हुई कि उसका शैतान को इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी जान ले सके। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उसका पूरा अधिकार देता हूँ, शरीर का पूरा अधिकार, लेकिन जान लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। हालेलुया। मेरा भी बेटा जब हुआ तो मैं 1 महीने, वाइफ बार बार बढ़ता जा रहा, पहले छोटा सा था जब पैदा हुआ जिस दिन, उस दिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अगले दिन देखा तो छोटा सा था, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया पूरे गाल तक। वाइफ ने कहा काम कीजिए डॉक्टर को दिखा दीजिए। हमने कोई बात नहीं, अब जानते हैं बात तो मानना जरूरी है। वहां डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर AK सिंह बढ़िया बेट पे 400 फीस थे उनकी। उन्होंने देखा 3000 की दवा लिखा था और 3000 के लिखने के बाद कहा कि आप फार्मेसी पे जाके ले लीजिए। मैं बोला परमेश्वर हमारा इतना बड़ा पिता है और अगर हम ही टेंशन लेंगे तो मेरा पिता क्या करेगा, फिर उसको भी जिम्मेदारी देना जरूरी है। जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर होता है, जो पर्चा होता है, वही अस्पताल में फाड़ा, मैं वही डस्टबिन में डाला। मैं प्रभु अब ये जिम्मेदारी आपकी है। किसकी है? आपकी है। विश्वास होना चाहिए। विश्वास में अगर थोड़ी भी कमी रही, जिस प्रकार पतरस का विश्वास था, वो थोड़ी सी कमी के कारण वो पानी में डूब गया, और थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो वो काम पूरा नहीं होगा। किसी के भी जीवन में हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो। हमारे बगल में दादा बैठे, गवाहियों से भरा हुआ चर्च है, लेकिन गवाहियां कब भरती हैं? जब विश्वास होगा। विश्वास होगा तो परखा जाएगा, और परखा जाएगा तो आपके जीवन में गवाही बनेगी। हालेलुया। सभी की परीक्षा नहीं होती है, जो स्कूल जाएगा उसी की परीक्षा होगी। ये नहीं कि किसी को भी उठा के भैया चलो तुम पेपर दो, कोई करने वाला है? नहीं करने वाला है। आप पढ़ाई करेंगे तो आप परीक्षा देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। परमेश्वर कहता है मेरी नजर सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। ये मत सोचिए कि हम ही है, आपके है, सबके ऊपर है। कहता है तुम्हें देना और परखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं सभी को ऊंचा उठाना चाहता हूं। किसको? सभी को। उनकी जब परीक्षा हुई थी, भंडारे के 4 दिन पहले उनको लकवा मारा था, 40 दिन के उपवास में। हमारे बीच में दादा हैं, भंडारे के 4 दिन पहले, उस समय जानते हैं कौन सा भंडारा था? उस समय ये जो हम लोग का ईस्टर होता है, जो 40 हम लोग खोलते हैं, उस दिन 4 दिन पहले उनको लकवा मारा। उस समय हम लोग अस्पताल में थे और लकवा मारा उस समय तो जेल रोड पे, मैं भी साथ में था। मैं उनको उठा ही नहीं पा रहा था जब उनको लकवा मारा।
डॉक्टर ने जवाब दे दिया सीटी स्कैन होने के बाद, कहा कि आप ले जाइए, अब ये ठीक नहीं होने वाले। फिर वहां से लेके आए, फिर जितेंद्र बाहर से उधर से आए, सब लोग गए, तो आपका विश्वास टूट जाएगा। कहे कि प्रदीप वो बार बार कहते थे मेरा विश्वास टूटने वाला नहीं, बस इस बात की इनको टेंशन थी कि हम चर्च में कैसे जाएंगे, क्योंकि चल ही नहीं पा रहे, पूरा शरीर लकवा मार गया। और 4 दिन के अंदर यहीं खड़े थे। मैं बोला दादा, कहे भैया मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वो बाजे को बजा सकूं। मैं बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ खड़े रहिए। वो खड़े थे पूरा, जब तक वो बाजे बजता है तब तक, और परमेश्वर ने 1 हफ्ते के अंदर वहां खड़ा कर दिया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ लकवा का मरीज 1 हफ्ते के अंदर कभी ठीक नहीं हो सकता है। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात हमारे अंदर विश्वास की है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी आवाज में, इनके कोई चीज में फर्क पड़ेगा तो कोई बता दीजिए, कुछ भी नहीं है। दवा भी छोड़ दिए, कहे प्रभु ने दिया है तो प्रभु ही जाने। परमेश्वर कहता है तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। बीमारी का होना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं बता दूं, इससे पिछले संडे में जब प्रचार कर रहा था यहाँ पे, मेरा तबीयत इतना खराब था। उस समय मैं डॉक्टर साहब कहीं और थे, बोतल लगाना। मैं डॉक्टर साहब, पता नहीं वाइफ ने फोन किया, कही भैया उनका तबीयत खराब है, आप आके उनको बोतल लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहे मैं बाहर में हूँ। फिर उसके बाद सुबह हिम्मत नहीं हुई, मैं दवा लिया था 4 टिकिया। मैं बोला अगर आज मैं ये दवा खाता हूँ तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि सिखाने वाला मैं दवा उठाकर फेंक दिया। मतलब प्रभु आपको खड़ा करना है, प्रचार आप ही से कराना है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। और परमेश्वर की दया है कि आज तक मैं कभी दवा नहीं खाया, क्योंकि हाँ कुछ समय के लिए दर्द होगा, कुछ समय के लिए। शैतान आपको कुछ समय के लिए परखता है। यीशु मसीह को परखा तो क्या हमें नहीं परखेगा? जब जो गुरु परीक्षा दिया है तो चेला परीक्षा देगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी भी यीशु मसीह को ताड़ना मिली है तो आपको मिलेगी। जब हमें मिलेगी तो डर किस बात का है? जो बॉर्डर पे सैनिक जाता है तो उसे पता होता है हमें कब गोली लग जाए, उसे पता है कि हमें शहीद होना है। हालेलुया। उसको ये बात पता है कि हमें शहीद क्या है, होना है। वो जानता है तब भी वहां पर जाता है। लड़ता है कि नहीं लड़ता है? अब उसकी किस्मत है कि वो क्या है। जब हमें ये पता है कि हमें सब कुछ को झेलना है, हमारा यीशु मसीह झेला है, हमारा यीशु मसीह तकलीफ को उठाया, लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया, तो क्या हम नहीं है? हम भी हैं। हमें भी तकलीफ मिलेगी, हमें भी उसी तरह जलील किया जाएगा। कभी भी डरने वाली बात नहीं है। जब हमारा यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है तो हमें क्या बीमारी चंगा होने की नहीं है? परमेश्वर कहता है तुम अपने नाम की भविष्यवाणी करो। हालेलुया, हालेलुया। हम सुनते हैं सभी के मुंह से कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करते अपने नाम की भविष्यवाणी? नीति वचन में कहा तुम्हारी जुबान में जीवन और मरण है, दोनों है। तमाचा मान लीजिए ठीक है, लेकिन जुबान की बोली बहुत खतरनाक होती है। एक बार बोल दे तो आदमी जीते जी मर जाएगा। जानते कि नहीं जानते? तो इस बात को जब जानते हैं, वचन को जब आप सुनेंगे, जब पढ़ेंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, वचन तो सुन सकते हैं। सुनने के द्वारा, परमेश्वर ने कहा सुनने के द्वारा भी मैं उसके अंदर आता हूं। जब आपको इस बात, मैं कभी भी तकलीफ में होता हूं, चाहे कोई भी तकलीफ में हो, मेरी बात में बस एक ही वचन याद आता है, नीति वचन 18:20। यही बात याद है कि प्रदीप, परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे जीवन में जीवन और मरण दोनों है, उसका सही इस्तेमाल करना सीख लो। जब हम बीमार में पड़ते हैं, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, अगर आ करता है तो बाद में कहता तू कभी पाप मत करना, इससे अगर तू पाप करेगा तो इससे भारी विपत्ति तेरे ऊपर आएगी। आपको अगर एक बार चंगाई दे देता है, आपको बड़ी से बड़ी, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, मैं लिखित के साथ कहता हूं परमेश्वर चंगा करेगा, एक बार जरूर करेगा। उसके बाद आपको परखेगा जरूर, और परखेगा तो आपको उसमें पास होना है। कहता तू पाप कभी मत करना, क्योंकि पाप के कारण इस दुनिया में क्या हुआ, मृत्यु आई है। किसके द्वारा? पाप के कारण। और पाप के कारण ही हमारे जीवन में क्या होता है, तकलीफ आता है। कुछ समय के लिए जब हम प्रार्थनाओं में अगर लीन होते हैं, और जो प्रार्थनाओं के समय जो तकलीफ आती है वो परमेश्वर के द्वारा होती है। अगर आप 40 दिन का प्रार्थना रखते हैं तो 40 दिन बहुत सारे लोगों के जीवन बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत दिन। वो तकलीफ परमेश्वर के द्वारा होती है।
प्रार्थना में अगर आप हैं, रात दिन दुआ प्रार्थना कर रहे हैं और तकलीफ आती तो कहिए प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद हो कि मुझे इस काबिल चुना तो सही, मैं परीक्षा देने के काबिल तो आया, मैं आपकी नजर में तो हुआ, हजारों करोड़ों के बीच में मैं आपकी नजर में आ गया। इस बात का मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सबसे बड़ी दवा मैं ही बता, विश्वास है सबसे बड़ी दवा। पूरी बाइबल में विश्वास के द्वारा और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा विश्वास के साथ। किसके साथ? विश्वास के साथ। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे सभी लोग। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई भी एक दूसरे को देखेगा। बस एक ही बात आपको याद रखना है, मैं बार बार कहता हूं कि प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे जुबान में, तुम्हारे जीव में, कि अगर ये मुंह खोलेगा तो परमेश्वर से आशीष को मांगेगा, अगर ये मुंह खोलेगा तो परमेश्वर को ये प्रसन्न करेगा। इसलिए वो आपके जुबान को बंद करता है। पहला हथियार शैतान का सिर्फ आपका जुबान है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके जुबान से होती है, परमेश्वर की स्तुति आपके जुबान से होती है। जब परमेश्वर की स्तुति और महिमा दोनों होगा तो परमेश्वर